अच्छा अच्छा हाँ, अब इधर देखो भाई, अब मत बात करो। हाँ, क्या कर रहे थे यार, सही बताएं, जावा में एक ही काम कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो भाई? क्लास बना रहे हो, यहीं से सारी शुरुआत कहाँ से करते हो? क्लास से ही करते हो ना। और क्लास में भी ऐसा नहीं है कि 72 तरह की चीजें बना रहे हो। क्लास के अंदर भी दो चीज हो सकती हैं क्या? मेथड्स और वेरिएबल्स। और कुछ नहीं हो सकता? ये हो सकता है यार। क्लास है, मेथड्स हैं और क्या है? वेरिएबल्स हैं। और मेथड्स भी ऐसे नहीं कि 75 तरह के होते हैं। मेथड भी दो ही तरीके के होंगे। कैसे? एक होगा स्टैटिक और एक क्या होगा? नॉन स्टैटिक ना। और वेरिएबल्स भी जो तुम्हारे होंगे वो किस मतलब, अगर हम कहें क्लास लेवल पे, फिर याद कर रहे हैं, याद करो कि जो वेरिएबल तुम मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो जिसे क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल, उनकी बात नहीं हो रही। मोटे मोटे तौर पे अगर कोई क्लास उठा के नजर देखो, जैसे अगर कोई भी क्लास क्या है, अगर कोई भी क्लास अगर कोई भी क्लास अगर अच्छा ये भी देखो, ऐसे दिखता भी है। जरा इक्लिप्स को देखो, कितना समझदार है, चीजों को ऐसे बांट भी रखा है। देखो, ये देखो, हाई लेवल पे चीज दिख रही है कि नहीं? देखो क्या दिख रहा है। ये एक क्लास क्या है? ए है, उसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? रिजल्ट है। ये जो भी है, ये मेथड लेवल पे नहीं है, कहाँ है? क्लास लेवल पे। एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? रिजल्ट है। एक मेथड है जिसका नाम क्या है? A1 है। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ बगल में एक प्लस बटन है, दिख रहा है? जहाँ जिस समय जहाँ माउस है वो देखो, अगर इस पर क्लिक करो, ये क्या हो गया? खुल गया। क्लिक करो, क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब ऐसे देखने पे देखो, मेरा ये कहने का मतलब है, एक क्लास, भाई जावा में कुछ भी होगा तो क्या होगा? क्लास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और क्लास होगा तो क्लास लेवल पे दो चीजें हो सकती हैं, मेथड और वेरिएबल। अच्छा, एकदम बड़ी पहचान है इनकी। ऐसा नहीं है कि पहचानने में गलती कर दोगे, भाई साफ साफ है। जब भी एक मेथड होगा तो उसके आगे एक ब्रैकेट लगा होगा। एक क्या लगा होगा? पैरेंथेसिस। क्यों? एक मेथड के आगे क्या लगा रहता है? पैरेंथेसिस। अच्छा, मेथड होता है ना, मेथड तुम कॉल करते हो ना, तो मेथड में कई बार कुछ तुम पैरामीटर या कुछ चीजें क्या करते हो? पास करते हो ना, भेजते हो ना। तो उसको लेने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए क्या है? ये पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट। जैसे देखो, ये A1 मेथड है, इसमें कोई पैरामीटर, लेकिन ये पता है ना, मेथड में दो चीजें होती हैं क्या? आप पैरामीटर भेज सकते हो और आप क्या ले सकते हो? रिटर्न ले सकते हो। दो चीजें होती है कि नहीं? पैरामीटर और रिटर्न। लेकिन देखो अच्छे, ये पहले क्लास के साथ क्या है बताओ? एक क्लास में दो ही चीजें सामने से दिखती हैं, क्या? नॉन स्टैटिक मेथड्स, और सॉरी, मेथड्स और क्या? वेरिएबल्स। वो मेथड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक। वो वेरिएबल भी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। बताओ अच्छे, इसके अलावा क्या है? और देखो,
और जब तुम्हारे इसी क्लास के अंदर मेथड में क्या तुम लिखे होते हो, कोड लिखे होते हो। क्या लिखे होते हो, यही करते हो ना यार तुम लोग क्या लिखते हो मेथड के अंदर, कोड लिखते हो। अब मेथड में कोड लिखा है, तुम चाहते हो मेथड का कोड क्या करे, चले। तुम चाहते हो कि मेथड का कोड क्या है, चले। तो चलने से पहले उसको क्या होना है, लोड होना है। अब यही इसने दो चीजें बांट ली हैं कि भैया जो स्टैटिक मेथड होगा वो कहाँ चला जाएगा, क्लास के साथ, और जो नॉन स्टैटिक होगा वो किसके साथ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट। और बताओ कितनी बहुत बड़ी बात है। तुम ही ध्यान से सोच के अगर एक बार देखो तो कितनी बात है इसमें यार। सिर्फ क्लास बनाते हो और क्या बनाते हो, क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हो और क्या बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो। मेथड भी दो तरह के बना सकते हो, क्लास कैसे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ये कौन सा मेथड है, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा साफ साफ स्टैटिक है, नहीं लिखा है तो मतलब क्या है, नॉन स्टैटिक। वो जो रिजल्ट वेरिएबल है वो भी क्या है, नॉन स्टैटिक। बस इतना ही बांटा गया कि जो स्टैटिक चीज होंगी वो किसके साथ चली जाएंगी, क्लास के साथ, और जो नॉन स्टैटिक चीजें होंगी वो चली जाएंगी किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन फिर एक बात और बता दूं कि भाई क्लास ऐसा नहीं है कि कई क्लास बनेंगी। एक क्लास है तो वो क्लास एक बार क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। एक क्लास कई बार लोड नहीं होगी। तो क्लास में जो चीजें रहती हैं, कौन सी चीजें, स्टैटिक चीजें, या तो स्टैटिक मेथड या तो स्टैटिक वेरिएबल। वो उसी एक ही जगह लोड होंगे, एक बार लोड होंगे। भाई देखो वेरिएबल है, तुम चाहो तो उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, कोई थोड़ी मना कर रहा है। अरे यार वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो, चाहे नॉन स्टैटिक, चाहे लोकल, वेरिएबल का मतलब यही है कि उसकी वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। हाँ, तो तुम वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो बस देखो, बस इतना ही तो अंतर किया कि जो स्टैटिक चीजें थी वो कहाँ चली गई, क्लास के साथ। क्लास कितनी है, एक। क्लास रैम में कितनी जगह पे है, एक जगह। लेकिन एक कंसेप्ट और दिया कि अब आप चाहो तो क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। कितने बना सकते हो ना, ऑब्जेक्ट तो जितने मन करे उतने बनाओ। जितनी बार न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, उतनी बार उस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो और ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी चीजें जाएंगी, नॉन स्टैटिक। क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या यूज है। देखो ऑब्जेक्ट बनाने का यूज अगर कहें तो एक बार फिर से जरा सोचो, या मान लो हम एक नई फिर से क्या बनाए, अगर मान लो याद करो, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे, ये कौन सा, आधार वाला ना। हमने ऐसे ही कुछ, कोई असली नहीं बनाए थे, हमने कुछ डमी क्या बनाए थे, मेथड बनाए थे। क्या बनाए थे, डमी क्या बनाए थे, मेथड बनाए थे। जैसे क्या, एक आधार कार्ड क्या करना, क्रिएट करना, एक ऐसे करके तीन चार क्या बनाए थे, मेथड बनाए थे ना। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू थी जिसका नाम क्या था, आधार नंबर, जिसको तुम्हें लगभग हर मेथड में क्या करना था, यूज करना। अब तुम कर सकते थे क्या कि इस वेरिएबल को लोकल के बजाय बना देते क्या, स्टैटिक। तब तुम पूरी क्लास के अंदर कहीं भी आराम से यूज कर पाते। भाई पहले लोकल बनाए थे इसीलिए बाहर यूज नहीं कर पा रहे थे, तब तुमने क्या बना दिया उसको, स्टैटिक। स्टैटिक की एक क्वालिटी याद है ना कि वो पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है। तब इसके बाद आप क्या करते, उसको यूज कर लेते। लेकिन फिर एक दिक्कत है कि स्टैटिक वेरिएबल, फिर वही देखो सारी गाड़ी एक ही जगह जाएगी। फिर वही चीज अगर स्टैटिक है तो किसके साथ लोड होगी, क्लास के साथ। आधार नाम की क्लास कितनी बार लोड होगी, एक बार। कोई भी क्लास कितनी बार लोड होती है, एक बार। तो आधार क्लास लोड होगी एक बार, उसके अंदर आधार नंबर नाम के कितने वेरिएबल रहेंगे, एक वेरिएबल। अगर हम इसी को क्या बना दें,
स्टैटिक। तो वेरिएबल कितने रहेंगे ये बताओ। अच्छा अब ये आधार नंबर किसके साथ जाएगा? क्लास के साथ जाएगा ना। कितनी बार जाएगा? आधार नंबर कितनी बार लोड होगा? एक बार। क्लास एक बार लोड होगी और ये बेचारा क्लास के साथ जाता है तो कितनी बार लोड होगा? एक बार। तो आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल होगा। अब मान लो यही मेथड बार बार क्या किया जा रहा है? कॉल किया जा रहा है। जब ये मेथड बार बार चलेगा तो आधार नंबर नाम के वेरिएबल में ना भाई देखो वेरिएबल वैल्यू ऐसे ही आती है ना भाई। बाएं साइड क्या रहता है? बाएं साइड वेरिएबल का नाम रहता है, दाएं साइड क्या रहती है? कुछ कोड या वैल्यू या कुछ रहता है जिससे वेरिएबल में क्या आती है? वैल्यू आती है। अब होगा क्या? जितनी बार ये मेथड चलेगा, कौन सा? क्रिएट आधार कार्ड, उतनी बार ये लाइन चलेगी। जब ये लाइन चलेगी तो इसी आधार नंबर वेरिएबल में बार बार क्या डालेगी? वैल्यू डालेगी। ये वेरिएबल एक ही जगह है ना क्लास के अंदर, इसी में 10 वैल्यू डालोगे। 10 वैल्यू डाल के पूछोगे क्या है तुम्हारे पास, तो क्या बताएगा? 10वां बताएगा ना। बाकी 9 से इसे मतलब नहीं है। ध्यान से समझो, यही तो लीड करती। जैसे एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं, कुछ चीजें क्लास के साथ चली जाएंगी और कुछ चीजें ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगी। लेकिन अब वही सवाल उठता है कि किसको क्लास के साथ भेजें और किसको किसके साथ भेजें? ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब किसको स्टैटिक बनाएं और किसको, अरे भेजना मेरा ऐसे थोड़ी होता है लिखते हैं अरे तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ तुम उधर, ऐसे नहीं होता। अगर चीज स्टैटिक बना दोगे तो किसके साथ चला जाएगा? क्लास के साथ। चीज को नॉन स्टैटिक बना दोगे तो किसके साथ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें इसे भेजना किसके साथ। अगर तुमने इस वेरिएबल को, जिसको तुम पूरी क्लास के अंदर कई जगह क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, इस वेरिएबल को तुमने बनाया करके क्या? स्टैटिक। तो ये किसके साथ चला गया? क्लास के साथ। और बार बार इस मेथड को कॉल कर रहे हो जिसका नाम क्या है? क्रिएट आधार कार्ड। जब जब ये मेथड चलेगा तो ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? एक नया नंबर आएगा कि नहीं आएगा? और वो नया नंबर किस पे आएगा? आधार नंबर। एक ही वेरिएबल पे 10 बार वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा? लास्ट। भाई 10 के बाद पूछोगे क्या है तुम्हारे पास, तो क्या बताएगा? 10वां। जो लास्ट वैल्यू है वही बताता है। जबकि तुमको पता है, जरा इसका नॉर्मल केस सोच के देखो, इतना कोडिंग या डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सोच के देखो कि भैया आधार नंबर तो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा ना। आधार नंबर तो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। और ऐसा नहीं नए आदमी का आधार बन गया तो पुराने का मिटा दोगे, ऐसे होगा क्या? नए का बना दोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि पुराने का क्या कर दोगे? मिटा दोगे। तो इस वजह से ये देखो ये दिक्कत। अब अगर जैसे देखो इसी को बना दे हम क्या? नॉन स्टैटिक। अब याद रखना ये क्लास के साथ नहीं जाएगा, ये क्लास के साथ नहीं जाएगा। किसके साथ जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो ये कहोगे ठीक है सर जी, क्या बहुत बड़ी बात है, जैसे क्लास के साथ जाता वैसे किसके साथ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन यही तो खेल है कि ऑब्जेक्ट तो जितने चाहो उतने बना सकते हो। ऑब्जेक्ट तो जितने चाहो क्या कर सकते हो? उतने बना सकते हो। जैसे एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट अलग अलग 100 जगह क्या करा सकते हो? लोड करा सकते हो ना। लेकिन क्लास को 100 बार लोड नहीं करा सकते। क्लास कितनी बार लोड होगी? एक बार। एक ही बार। तब ये कंसेप्ट आया कि भाई अगर चीज को नॉन स्टैटिक बनाओगे तो चीज क्या हो जाएगी? ये किसके साथ जाएगी? ऑब्जेक्ट के साथ। और इसको अगर यूज करना है तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ी याद रखना, ये जो क्लास है नाम क्या लिखा है इसका? आधार। हाँ यार वो है, पैकेज का नाम है, क्लास का नाम क्या है? आधार। ये इस क्लास का
कितनी बार ऑब्जेक्ट बना सकते हो? जितनी बार मन करे। जितनी बार न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, उतने क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। और याद रखो, फिर से वही बात, हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक चीज जाएगी। मतलब ये जो आधार नंबर है, ये जो क्रिएट आधार है, ये है, ये है, ये लोग सब किसके साथ जाएंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। तुम कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? फिर वही बात सोचो ना कि क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो? जितने जितने ऑब्जेक्ट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल मौजूद रहेगा। पहले क्या समस्या थी तुम्हारी? वेरिएबल वही था, आधार नंबर ना एक ही, उसी में 10 लोग वैल्यू डालते थे, इसीलिए अंतिम में बचता था कौन सा? लास्ट वाला। लेकिन अगर सोचो, लेकिन अगर समझ रहे कि उसी एक वेरिएबल सब लोग डाल रहे थे, लेकिन अगर सोचो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल उतने बन जाएं जितने की हमें जरूरत है। सोचो, वेरिएबल बनाए एक, लेकिन बन जाए कितने? जितनी जरूरत हो। भाई अगर 20 की जरूरत है तो कितने ऑब्जेक्ट बना दिए? 20 ऑब्जेक्ट बना दिए। और हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एक नॉन स्टैटिक। इसीलिए तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे भाई, जरा फिर से फोकस करो किस पे? फिगर्स पे। कहाँ कौन है, बेसिक बात मत भूलो बस। ज्यादा ऐसा नहीं कोई सवाल सुना तो सोचने लगे कि अभी 10 मिनट पहले क्या पढ़ा है। नहीं, उसका जवाब जो 5 दिन पहले पढ़े थे उसी में है। इसलिए इस हिसाब से मत सोचो, बस बेसिक ये चीज सोचो कि किस रूल के हिसाब से कौन सी चीज चल रही है। ठीक है, यही है और कुछ नहीं। किसको नॉन स्टैटिक बनाए? जो लगे हमें कि जिसकी वैल्यू सबके लिए क्या होगी? अलग अलग। तो वही हम क्या बनाएंगे? नॉन स्टैटिक। और जो अच्छा देखो, कंट्री वेरिएबल को क्या बनाया? स्टैटिक। सोचो अगर हम कंट्री वेरिएबल को क्या बना देते? नॉन स्टैटिक, क्या होता? ये किसके साथ जाता? ऑब्जेक्ट के साथ जाता। अगर हम इसको क्या बना दें? नॉन स्टैटिक बना दें तो किसके साथ जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। मान लो आधार क्लास के हम 100 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं? 100। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के साथ कंट्री नाम का वेरिएबल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि कंट्री वेरिएबल कैसा है? नॉन स्टैटिक। बताओ, और सब में वैल्यू, भाई इंडिया डालोगे, बताओ सब में क्या अलग अलग वैल्यू चाहिए? हर आदमी के लिए तो कंट्री का नाम क्या रहेगा? एक ही रहेगा ना। तो जो जिस चीज की वैल्यू हमें लगती है सबके लिए क्या है? सेम है, उसको बना देते हैं क्या? स्टैटिक। और जो चीज हमें लगता है कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है उसको बना देते हैं क्या? नॉन स्टैटिक। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक जावा में क्लास है, मेथड है, वेरिएबल है, और मेथड भी दो टाइप के, स्टैटिक। और हम कह रहे हैं, अभी तुमको लग रहा होगा और आगे कि अरे स्टैटिक का कहाँ जहाज बनाने में यूज होगा। तो भाई जहाज बनाने में अभी कोई यूज, बेसिक बात से चिपके रहो। जो हम बड़ी बेसिक सी बात बताए हैं, इतना याद रखो, कौन कहाँ गया और कौन कहाँ नहीं गया। और एक बहुत बेसिक बात, वही होता है जो हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखो यहां भाई, यहां क्या किया गया है? एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं? 3। 4 नहीं भाई, कितने बनाए गए हैं? 3। याद रखना, तीनों ऑब्जेक्ट क्या हैं? अलग अलग, और तीनों के साथ रिजल्ट A1 और A2 नाम की चीज। अच्छा, ये A क्लास पहले लोड हुई होगी, लेकिन इसके पास कोई चीज है नहीं, इसीलिए जहां लोड हुआ है 8 बाइट लिया है, वहां कुछ है नहीं। ठीक। अच्छा एक चीज, अच्छा ये बताओ हमें, दिख रहा है
ये एरर क्यों दे रहा है? बताओ। मेथड स्टैटिक है और देखो, अच्छा इसके पहले एरर नहीं दिया। अगर ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तब रिजल्ट को यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इस मेथड को क्या बना दें, स्टैटिक, तब फिर यहाँ एरर देख रहे हो, यहाँ एरर दे रहा। इससे एक बड़ी बेसिक सी बात समझ में आती है कि एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अच्छा यही देख लो, ये क्लास लोड हुई है और ये तीन क्या बने, ऑब्जेक्ट बने, है ना? तो तुम ही ये बताओ, जो स्टैटिक, जैसे अगर ये A1 मेथड स्टैटिक है तो अब कहाँ रहेगा? तो देखो, ये देखो क्लास लोड हुई है, क्लास जहाँ लोड हुई है खाली है क्योंकि उसके पास कुछ भी स्टैटिक नहीं था, और तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तीनों के साथ तीन चीजें चली गई हैं। क्या? तीन, वही जितने नॉन स्टैटिक मेथड थे और जितने नॉन स्टैटिक क्या थे, वेरिएबल्स। अब इसके बाद अगर हम इसको स्टैटिक बना दें तो क्या होगा? अगर अब कोड को हम चलाएंगे तो A1 इसके साथ नहीं जाएगा, A1 इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा। A1 किसके साथ जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी क्लास के साथ ना। अब बताओ, तो A1 कहाँ रहेगा? अगर हम अभी की परिस्थिति की बात करें, यही है ना, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पेन। अगर हम उसको A1 को क्या बना दें, स्टैटिक बना दें, तो अभी की परिस्थिति के हिसाब से देखें तो अब A1 जो है ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जाएगा। क्यों है? क्यों भैया? क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। तो ये अब कहेगा हम तीन जगह नहीं रहेंगे, अब हम कहाँ रहेंगे, क्लास के अंदर ना। अब बताओ, तो A1 कहाँ है, स्टैटिक मेथड कहाँ है, क्लास के अंदर। जिनको कॉल करने की, जिनको यूज करने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ है भाई? रिजल्ट, भाई किसको यूज भी, कौन सी, क्यों इसको एरर आ रही है? क्योंकि ये रिजल्ट को यूज करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उससे कहा जा रहा भाई तुम रिजल्ट यूज, रिजल्ट नाम का वेरिएबल तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब रिजल्ट नाम का वेरिएबल तुम यूज नहीं कर सकते, ये कह रहा है। तो क्यों कह रहा है? इसी वजह से, क्योंकि सोचो, रिजल्ट रहेगा ऑब्जेक्ट में, A1 रहेगा कहाँ, क्लास में, और एक क्लास को नहीं पता होता कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है। मतलब इसको एकदम नहीं पता कि ये रिजल्ट कहाँ है और कहाँ नहीं है। और इसका बेसिक चीज से सोचो। अच्छा ये बताओ, लैपटॉप एक कंपनी में बन रहा है, पहले क्या बनाए होंगे, डिजाइन, और डिजाइन के ऊपर बनाए होंगे 2000 लैपटॉप। कंपनी वालों को पता है कि उनका ऑब्जेक्ट कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है? जरा सोच के देखो, कंपनी वालों को पता है कि उनका लैपटॉप कहाँ है? यार तुम ही सोच के देखो,
ध्यान से एक चीज ये सोच के देखो, क्लास को कभी नहीं पता होता। जैसे एक क्लास है, क्या यहाँ लिखा है कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? नहीं। कितने बना सकते हो? जितने तुम्हारे क्या करें, मन करें। जितनी बार न्यू ए लिखोगे तो एक क्लास को नहीं पता है कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे या कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, और उसको ये भी नहीं पता होता वो जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो रैम में कहाँ है। सब लोग तो कहाँ रहते हैं, रैम में ही ना। वही क्लास भी लोड होती है, वही कहीं क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन नहीं जानता क्लास कि मेरा जो हमसे जो अभी एक ऑब्जेक्ट बन के गया है वो कहाँ है। ठीक है, तो सीधी एक बात बताओ, यहां देख के देखो ना, A1 जो है रिजल्ट को और A2 को यूज नहीं कर सकता। A1 जो है वो रिजल्ट को और A2 को यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि A1 है स्टैटिक और ये दोनों क्या है, नॉन स्टैटिक। एक चला जाएगा कहाँ, क्लास के साथ, और एक चला जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के साथ। इसी वजह से देखो ये यहाँ क्या दे रही है, एरर दे रहा है। कोई पूछे अगर भाई कि एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि स्टैटिक क्लास के साथ रहता है और नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास को नहीं पता होता कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो कैसे बताओ वो तुमको दे दे, है ना। और अगर ये भी जरा सोच के देखो, मान लो तुम कहो सर जी दे दे, ढूंढ के दे दे, क्या करके दे दे, ढूंढ के दे दे। लेकिन ये तो हमें बताओ, ये ढूंढ के दे तो दे, लेकिन ये कैसे ये पता करे कि तुम किस रिजल्ट की बात कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट की कि इस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट की कि इस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट। इसीलिए देखो, अच्छा लेकिन देखो, अगर इसी को नॉन स्टैटिक बना दो तो एरर क्या हो जाती है, हट जाती है। क्योंकि अगर तुम इसको नॉन स्टैटिक बनाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से इधर, तब ये A1 क्लास के साथ नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। अब बताओ A1 को रिजल्ट यूज करने में क्या दिक्कत है? A1 जहां है वही तो कौन है, रिजल्ट भी है ना। आई बात समझ में? तो इतना क्लियर है कुछ हद तक भाई, देखो कुछ हद तक क्लियर है, हम जानते हैं नहीं क्लियर है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अब चीजें दिमाग में है ना। बेसिक बात मत भूलना, कौन कहाँ जाता है और कौन कहाँ जाता है, ये सोच के जवाब देना। अक्सर तुम्हारे जवाब क्या होंगे, सही होंगे। जल्दबाजी में नहीं, हमेशा पहले देखना किसकी जगह कहाँ है, जहाँ जिसकी जगह होगी वहीं जाएगा। और फिर तुम्हारे लिए देखोगे जब एक फिगर, तो तुम्हारे लिए निर्णय लेना आसान होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, अच्छे काम और करते हैं जरा। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत? मतलब इतना तो पता ही है ना, क्लास होती है, स्टैटिक चीज़ भी बनती है, चीज़ें क्या बनती हैं, नॉन स्टैटिक भी बनती है। क्लास के साथ कौन सी चीज़ें रहेंगी, स्टैटिक। ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहेंगे, नॉन स्टैटिक। अभी लग रहा होगा तुमको कि सर अभी तक भी हमको नहीं लग रहा है कि क्या स्टैटिक बनाए और क्या नॉन स्टैटिक, वो छोड़ दो। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक है तो तुम यूज करना तो अब जानते हो ना। और यूज करना क्या है, यूज करना यही है, अगर वहाँ से मान लो हम तुम्हें कोड लिख के दे दें, हम तुम्हें कोड लिख के दे दें और तुमसे कहें कि इस कोड को यूज करो, क्या करो, यूज करो, तो हम कोड लिखे हैं तो उसी में क्लास भी बनाए हैं और क्या बनाए हैं, मेथड भी बनाए हैं। भाई मेथड क्या होंगे, कुछ स्टैटिक होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन स्टैटिक। तो तुमको इतना तो पता है ना कि सर जी वाला जो स्टैटिक मेथड कॉल करना होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और नॉन स्टैटिक कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना दें। स्टैटिक वेरिएबल यूज करना होगा तो नहीं बनाने की जरूरत है, नॉन स्टैटिक करना होगा तो हम बना दें। इतना पता है ना। आगे जब हम लोग जब सेलेनियम सीखेंगे तो सेलेनियम का क्या मतलब है, यही है
एक आदमी ने सारा कोड लिख के कुछ, मतलब एक टीम ने सारा कोड लिख के सब कुछ बना के दे दिया, और बना के दिया होगा तो क्या दिया होगा यार, जावा में बना के दिया होगा तो यही तो किया होगा, या तो क्या क्लास बनाया होगा भाई क्लास बनाया होगा, स्टैटिक मेथड बनाया होगा, नॉन स्टैटिक मेथड बनाया होगा, स्टैटिक वेरिएबल बनाया होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। हमको उसी को बस क्या करना है, कॉल करना है। तो इतनी तो बुद्धि है ना कि स्टैटिक रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे और क्या करेंगे, क्लास के साथ कॉल कर लेंगे। नॉन स्टैटिक रहेगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। ठीक। अब अच्छे एक चीज ये देखो, पहले ये देखो लाइन नंबर 13 में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। लाइन नंबर 13 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका, एक क्लास ना। अच्छा, कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। इसकी दुनिया एकदम क्या होगी, अलग होगी। अच्छा, लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये भी ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, अलग बनेगा, 8 बाइट लेगा, अपने साथ सारी नॉन स्टैटिक चीज। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 3 ना। अच्छा, अगर हम जेड डॉट करें तो वो किस ऑब्जेक्ट की बात करेगा यार, यहाँ तो कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, 3 ना। बोलो भाई, जेड डॉट करें तो किसकी बात करें। देखो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी। जेड के पास कौन है, तीसरा है। तो जेड डॉट करोगे तो किस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, तीसरे पे। इतना तो कंफर्म है ना। चलो, जेड डॉट किए, क्या आ रहे हैं, सारे नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होते हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा सर जी हैं कम लेकिन आ ज्यादा रहे हैं ना। देखो जरा क्लास ए देखो तो लगता है कि एक मेथड है, सॉरी एक वेरिएबल है और 2 क्या है, मेथड है। लेकिन जब इससे कहते हैं क्लास ए, अच्छा जेड के पास क्या है, फिर से देखो क्या है, जेड के पास क्या है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जेड डॉट करोगे तो क्या आएंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या बताए हैं, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। 2 मेथड एक वेरिएबल 3 ही है ना। तो यहां तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी आ रही है ना, 10-12 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो याद रख लेना, इसको बाद में बताएंगे कि ये 10-12 कहां से आ रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं 8-9 मेथड, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो 8-9 मेथड दिखाई देंगे। उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उन मेथड पे जिनको आपने बनाया है। जैसे देखो नाम आ रहा है कि नहीं दिख रहा है, पीछे तक क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट। एक मिनट, जरा देखो आ रहा है ना, एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, देखो जेड डॉट किए तो क्या आया, वेरिएबल ना। वेरिएबल का नाम क्या है, रिजल्ट। 2 मेथड भी आ रहे हैं, A1 और कौन, इट। 3 चीज आ रही कि नहीं आ रही, और कुछ और भी आ रहा है, उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन स्टैटिक चीज किसके साथ आ रही है, ऑब्जेक्ट। कंफर्म, कोई दिक्कत क्यों आ रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक क्यों आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक लोड होती है तो वही आएगी ना भैया, जो रहेगा वही मिलेगा कि कुछ और मिल जाएगा। कंफर्म ना। अब अच्छा एक बात और आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो यही एक वेरिएबल और हो, कितने वेरिएबल है अभी, एक वेरिएबल है, 2 क्या है, मेथड। A1 A2 नाम के मेथड है, रिजल्ट नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इसी के अंदर एक वेरिएबल और स्टैटिक, किस टाइप का रखें, बोलो स्ट्रिंग रख दें। चलो स्ट्रिंग, चलो नेम, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम।
चलो कुछ और नाम रखते, कंफ्यूज हो तो। एम्प्लॉय नेम इंप नेम करके हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। ये कैसा वेरिएबल, स्टैटिक, ठीक है। इसको यूज करना होगा तो क्या करोगे, अगर मान लो रिजल्ट यूज करना हो तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, जेड डॉट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। इधर देखो, अगर ऐसा नहीं जेड ही में खूबी है, एक्स डॉट करोगे तब भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि जेड हो चाहे एक्स और चाहे ये वाई, ये तीनों के पास क्या है, ए क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए तीनों के पास रिजल्ट है A1 है और क्या है A2 ना। चलो अच्छा, लेकिन अगर हमें इम्प्लॉय, ये जो वेरिएबल है इम्प नेम, इसको यूज करना हो तो, या EMP नेम करना हो तो क्या करें, अरे हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट EMP नेम, जैसे यहाँ कुछ भी नाम दे दें। तो ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ वेरिएबल एक, अच्छा एक काम करते हैं, एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक क्या, स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम कुछ भी रख दें, क्या रख दिए, वर्क। अच्छा, अगर इस वर्क मेथड को कॉल करना हो तो, वर्क कैसा मेथड है, स्टैटिक, तो कॉल करना हो तो सीधा रास्ता है, ए करो डॉट करो, देखो देख रहे हो, अच्छा इक्लिप्स कितना सही है ना, इक्लिप्स की समझदारी देखो, क्लास का नाम देखो, डॉट लगाओ तुमको क्या दिखाएगा, स्टैटिक दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, बता रहा है भाई कि दो चीज कॉल कर सकते हो, एक EMP नेम नाम का वेरिएबल और एक वर्क नाम का क्या मेथड। और क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, स्टैटिक है। रिजल्ट का नाम लिया, देखो A1 का नाम लिया, A2 का नाम लिया, नहीं लिया, कितने ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो भाई अगर एम्प्लॉय नेम और EMP नेम और वर्क कॉल करना है तो तुम क्या करोगे, क्लास का नाम लिख के यूज कर सकते हो, और A1 A2 और रिजल्ट यूज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो, अगर तुमको रिजल्ट कॉल करना है तो क्या लिखना होगा, बताओ, तुमको जरूरत पड़ेगी ए क्लास के ऑब्जेक्ट, और ए क्लास का ऑब्जेक्ट कौन लेके बैठा है, एक्स। तो एक्स से पूछोगे तो वो दिखाएगा, देखो देखो कितना सही है सब कुछ, वो दिखा रहा है भाई, रिजल्ट नाम का वेरिएबल यूज कर सकते हो, और A1 और A2 नाम के दो क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मेथड। सब कितना क्लियर बता रहा है ना, सब बढ़िया। क्लास के साथ क्या, स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक, और तुमको तो ये भी लग रहा है, याद भी नहीं करना, इक्लिप्स खुद ही तुमको वही चीज दिखाएगा जो तुम कर सकते हो। क्लास का नाम लिखाओगे तो भाई कंफ्यूज, ऐसा नहीं हो तुमको कंफ्यूज करने के लिए बैठा है कि क्लास का नाम बताओगे तुमको तुम्हारे सामने दोनों हाथ लेके आ जाएगा। क्लास यूज करोगे डॉट लगाओगे स्टैटिक दिखाएगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या डॉट लगाओगे तो क्या दिखाएगा, नॉन स्टैटिक, ठीक। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से नीचे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। हम ये जो कोड पे डॉट कहाँ लगाया है, पहले ये देखो, एक्स है ना, एक्स के पास क्या है, ए क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं है। अरे यार ऐसा है नहीं, एक्स ही बड़े खास है, इन्हीं के पास है। वाई के पास भी क्या है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। वाई लिखोगे डॉट लिखोगे तो वाई के पास तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में क्या रहते हैं, नॉन स्टैटिक ना, तो नॉन स्टैटिक आ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग पूरी पिक्चर नहीं देखे स्क्रॉल करके कि नीचे स्टैटिक भी आ रहे हैं, है ना। ये एक ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, हम क्या बताए, हम यही कहे, यही चित्र याद रखो, स्टैटिक चले जाएंगे किसके साथ, क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट, और नॉन स्टैटिक चले जाएंगे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ।
और यही वजह बताए थे तुमको कि क्यों स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको दिखाए कि स्टैटिक कहाँ रह रहा है, क्लास के साथ। इसीलिए स्टैटिक जो है नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। भाई नॉन स्टैटिक किसके साथ मिलता है, ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक किसके साथ मिलता है, क्लास के साथ। लेकिन तुम एक और चीज देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ नॉन स्टैटिक नहीं मिल रहा है, स्टैटिक भी मिल रहा है। देखो, अच्छा एक मिनट पहले ये भी देखते हैं। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर स्क्रॉल नहीं किए तो इसलिए नहीं देख पाए थे। अच्छा क्लास के साथ जरा देखो क्या है, ए डॉट है ना, ए क्या है, क्लास। क्लास के साथ क्या मिल रहा है, सिर्फ स्टैटिक। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, इसी ए देखो, ए क्लास के साथ सिर्फ क्या मिल रहा है, एक मिनट, सिर्फ ए क्लास के साथ सिर्फ क्या मिल रहा है, स्टैटिक। ये तुम्हारी आंख के सामने है, जहां भी ए लिख रहे हो, डॉट लगा रहे हो, तुम क्या पा रहे हो, उसे सिर्फ स्टैटिक पा रहे हो। लेकिन जब तुम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आप अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, जेड के पास क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। जब तुम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो तो तुमको नॉन स्टैटिक तो मिलता ही मिलता है, स्टैटिक भी मिलता है। बोलो, मतलब क्या है, क्लास के साथ सिर्फ क्या रहेगा, स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। लेकिन अब सवाल भी तो ये दिमाग में उठता है कि सर जब क्लास नहीं जानता कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। अच्छा अब के सीन की बात करें तो क्या होगा, अगर ए क्लास का, अगर ए क्लास लोड होगी तो क्या लोड होगा, भाई भाई पहले ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, पहले क्या होगी, क्लास लोड होगी। लोड होगी तो उसके साथ क्या क्या लोड होगा, ईएमपी नेम और वर्क, ध्यान देना, और क्या, वर्क नाम का मेथड। ये किसके साथ जाएंगे, क्लास के साथ, और ये लोग किसके साथ चले गए, ऑब्जेक्ट के साथ। और यही तो तुमको दिखाए कि अगर ये चाहे वर्क, अगर चाहे वर्क कैसे है बताओ, स्टैटिक है, तभी तो क्लास वाले कतार में खड़े हैं, उस लाइन में खड़े हैं। और जरा देखो, वर्क से कहो कि जरा तुम रिजल्ट प्रिंट करके दिखाओ, बताओ प्रिंट कर पा रहे हैं, बताओ। देखो तुम्हारे आंख के सामने एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है, देखो वर्क कैसा है, स्टैटिक है, नॉन, और रिजल्ट कैसा है, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। रीजन फिर वही बताए थे क्या, कि यार वर्क जो है कहाँ रहेगा, क्लास के साथ, और भाई ये जो रिजल्ट रहेगा किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। इसलिए वर्क जो है रिजल्ट को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अभी तुम ही देख रहे हो कि अगर हम ए क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इसके साथ हमको नॉन स्टैटिक तो मिल ही रहा है, साथ में कौन मिल रहा है, स्टैटिक। क्यों भाई, अगर हम अच्छे एक चीज और देखो यहाँ पे, एक मिनट देखो, A1 है ना, बोलो, A1 अगर कॉल करना चाहे, या अच्छा रहने दो इसको, पहले इसी बात को समझो। ये बताओ, जेड के पास क्या है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, और फिर जेड के साथ देख रहे हो नॉन स्टैटिक भी है, और साथ में कौन है, स्टैटिक। क्यों, और क्लास के साथ सिर्फ क्या है, सिर्फ स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक नहीं। अच्छा ये बताओ, पहले ऑब्जेक्ट बनता है कि पहले क्लास लोड होती है, पहले क्लास लोड होती है, इसके बाद क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बने, 3, लेकिन किस क्लास से बने, ए क्लास से ही बने हैं ना, यहीं से तो तीनों बन के गए हैं। ध्यान से समझना, अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है।
हाँ, मेरी क्लास क्या है, अगर ये 3 ऑब्जेक्ट है तो ये तीनों जानते हैं कि हमारी क्लास क्या है, एक ही है। और कहाँ है, तुम यही ध्यान से देखो कि अगर तुम यहां जेड डॉट लिखो और मेथड कौन सा कॉल करो, वर्क, देखो एरर आ रही है, नहीं आ रही है ना, जबकि वर्क कैसा मेथड है, देखो ध्यान से, वर्क कैसा मेथड है, स्टैटिक। और जबकि जेड के पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आप स्टैटिक चीज भी कॉल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यार जब तुम उससे जेड डॉट वर्क मेथड मांगोगे तो ये कहाँ ढूंढने जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। जब नहीं अंदर पाएगा तो वो देखेगा, वो तो जानता है मेरी क्लास कहाँ है, तो उस क्लास के अंदर जाएगा, वहां वर्क नाम का मेथड क्या होगा, मिल जाएगा, और उसे क्या कर देगा, चला देगा। देखो वही अभी हम क्या बताए थे, एक क्लास नहीं जानती कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, एक क्लास ये नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट ये जानता है कि मेरी क्लास कौन है और मेरी क्लास क्या है, कहाँ है। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो नॉन स्टैटिक भी, अपना नॉन स्टैटिक भी यूज कर सकता है और स्टैटिक भी यूज कर सकता है। एक देखो ध्यान से सोचो, एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर पाता ना, या क्लास का नाम लिखो डॉट लगाओ तो नॉन स्टैटिक मिलता है। सोचो जरा, यहां अगर हम लिख रहे हैं ए डॉट, मेथड का नाम क्या है, वर्क, ए डॉट और मेथड का नाम क्या है, वर्क है, वर्क है कि नहीं, और ये मेथड कैसा है, स्टैटिक है। यहां से सिर्फ स्टैटिक मेथड आ रहा है, यहां से कोई नॉन स्टैटिक मेथड नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि भाई आपको नॉन स्टैटिक मेथड हम कहां से दे दें, हम तो है क्लास, जब हम लोड होंगे, जब हम क्या होंगे, लोड होंगे, तो भाई हमारे पास स्टैटिक चीजों की इंफॉर्मेशन है, और नॉन स्टैटिक चीज की बात तो तब आएगी जब कोई क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। और सब चलो अच्छा, एक बार ये भी ये कहे कि चलो हम एक ऑब्जेक्ट तुमको दे देंगे, ऑब्जेक्ट का दे देंगे, लेकिन एक क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, 10, 20, 50, सैकड़ों ऑब्जेक्ट बन सकते हैं कि नहीं। तो किस ऑब्जेक्ट का तुमको दे, तुमको किसका दे, उसका कि उसका कि उसका। इसीलिए कहता है एक क्लास सिर्फ क्या देगा, स्टैटिक, और एक ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक भी और स्टैटिक भी। क्योंकि ऑब्जेक्ट, भाई देखो, जो क्लास है वो सरकारी चीज है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो हर ऑब्जेक्ट का, जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो हर ऑब्जेक्ट की अपनी क्या है, पर्सनल है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट अपनी पर्सनल, अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक क्या यूज कर सकता है, मेथड, और साथ में जिस क्लास से बन के आया तो जानता है मेरी क्लास कहाँ है, उस क्लास का क्या यूज कर सकता है, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। जैसे एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 4 के चारों ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 के चारों ऑब्जेक्ट अपने नॉन स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं, अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और अपनी क्लास के स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। याद रहेगा ये कि अब क्या, ऑब्जेक्ट से क्या मिलेंगे तुमको, दोनों, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक, और क्लास से सिर्फ स्टैटिक। अच्छा एक चीज ये देखो, ये लाइन एरर दे रही है ना, ये क्या कर रहा है, स्टैटिक कॉल कर रहा है किसको, नॉन स्टैटिक को एरर दे रहा है। ये A1 कैसा है, नॉन स्टैटिक, और ये देखो यूज, ये प्रिंट कर रहा है किसको, EMP नेम को, ये एरर दे रहा है। यहाँ कुछ अजीब नहीं दिख रहा है, सोचो। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम यहीं पे इसको यूज करें, और यहीं पे जरा ये देखते हैं सब लोग कि यहाँ क्या रिजल्ट है।
जरा यहाँ देखो ध्यान से सब। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, ए है। इस क्लास के अंदर वर्क नाम का क्या है, एक मेथड है जो कि क्या है, स्टैटिक है। ये दो लोगों को यूज करने की कोशिश कर रहा है, एक रिजल्ट को और एक ईएमपी नेम। ये खुद भी स्टैटिक है, जिसे कॉल कर रहा है ईएमपी नेम वो भी क्या है, स्टैटिक है। इसीलिए यहाँ देखो कोई एरर नहीं है। लेकिन वर्क तो स्टैटिक है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है किसे यूज करने की, नॉन स्टैटिक को। और यहाँ क्या दे रहा है, एरर। तो जिससे हमें अच्छा एक बात और है, यहाँ भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ सोचें वर्क के अंदर एक मेथड कॉल करें जिसका नाम क्या है, A1, यहाँ भी क्या देगा, एरर। मतलब एक स्टैटिक जो है वो सिर्फ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकता है। वो कभी भी नॉन स्टैटिक यूज करने की कोशिश करेगा तो देखना ऐसे ही एरर आएगी। एकदम आंख से देखो भाई, ये वर्क है, मेथड है, ईएमपी नेम को यूज कर ले रहा है, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर सोचता है कि यूज कर ले किसको, रिजल्ट को, तो क्या आ जाती है, एरर, है ना। सोच रहा है A1 को कॉल कर लें तो आ जाएगी क्या, एरर। लेकिन हाँ देखो, ईएमपी नेम को यूज करेगा तो कोई एरर नहीं, क्योंकि ईएमपी नेम कैसा है, स्टैटिक है। ये भी कैसा है, स्टैटिक है। मतलब एक स्टैटिक को ही यूज कर सकता है। अच्छा ध्यान देना जरा इस बात पे, ये रिजल्ट कैसा है, नॉन। अच्छा ये A1 मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। ये रिजल्ट कैसा है, नॉन स्टैटिक। यूज कर रहा है कि नहीं। तो याद रखो क्या समझ में आती है बात, एक स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता ना। क्लियर है ये, इतना ही है ना। अब लेकिन देखो अब यहाँ है, और एक नॉन स्टैटिक मेथड किसको यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड को, और नॉन स्टैटिक किसको, वेरिएबल को। लेकिन जरा ये लाइन देखो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बताओ। ये A1 कैसा है, नॉन स्टैटिक। अभी हमने देखा स्टैटिक यूज कर रहा था स्टैटिक को, और नॉन स्टैटिक यूज कर रहा था किसको, नॉन स्टैटिक। लेकिन एक चीज और देख रहे हैं कि नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को भी यूज कर ले रहा है। याद आई बात, क्या एक स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक मेथड और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है। अपने क्लास के अंदर जो उसके मेथड हैं सबको कॉल नहीं कर पाएगा बेचारा, स्टैटिक है तो। स्टैटिक है तो सिर्फ किसको कॉल कर पाएगा,